सो गाइस, याली ड्रीम क्रिएशंस के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देवी चौधरानी की। एक यूनिक सी ग्राफिक नॉवेल जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अमर उपन्यास को एक मॉडर्न और कहीं ना कहीं सिनेमैटिक अंदाज में दोबारा जिंदा कर देती है। और ये पूरी कहानी सिर्फ एक नॉर्मल सी एक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि असल में ये ऑपरेशन के खिलाफ रिबेलियन की ही कहानी और उससे भी बढ़कर एक औरत की अपनी खुद की पहचान ढूंढने की कहानी। तो इस वीडियो में जल्दी से बात करते हैं देवी चौधरानी और पूरी स्टोरी लाइन की यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को या पढ़ने को मिला है। लेट्स जस्ट डाइव इन। सोचो, एक ऐसा वक्त जब भारत पर अंग्रेजों का ही नहीं बल्कि अपने लोगों का भी जुल्म था। एक ऐसा समय जहां गरीबों की जमीनें छीन ली जाती थीं, किसानों से इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता था कि उनके घरों में खाने को अनाज तक नहीं बचता था और औरतों की पूरी जिंदगी समाज के बनाए नियमों के बीच फंस कर रह जाती है। और इसी अंधेरे दौर को बंगाल के इतिहास में मत्स्य अन्याय कहा गया था, जिसका मतलब है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। और इसी अंधेरे में जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रांतिकारी की नहीं है, बल्कि एक आम सी लड़की की देवी बन जाने तक की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1800 सेंचुरी के बंगाल से। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बंगाल की असली हुक्मरान बन चुकी थी। यहाँ पर नाम के नवाब और कुछ राजा अभी भी मौजूद तो थे, मगर असली ताकत सिर्फ अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और जमींदार यहाँ पर अंग्रेजों के लिए ही टैक्स वसूलते थे और गरीब किसानों का खून चूस लेते थे। गांव बर्बाद हो रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे और पूरा कानून सिर्फ ताकत वालों की ही बातें सुनता। और ऊपर से इस पूरे समाज में एक औरत की कोई भी पहचान नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी उसके पिता, पति और ससुराल से लिए गए फैसलों पर ही निर्भर करती। और इसी दुनिया में एक जगह पर रहती थी एक सीधी सादी सी लड़की जिसका नाम था प्रफुल्ला। प्रफुल्ला एक गरीब पर ईमानदार परिवार की बेटी थी। बचपन से ही वो बहुत समझदार, दयालु और हिम्मती थी। लेकिन उस जमाने की परंपरा के मुताबिक उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर दी गई और उसका पति बहुत अमीर जमींदार का बेटा था। और प्रफुल्ला ने ये सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ससुराल के अंदर पुरानी दुश्मनी, जाति और सामाजिक अहंकार के कारण उसके ससुराल ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। बिना किसी गलती के प्रफुल्ला को ठुकरा दिया जाता है। उसका पति उससे प्यार तो करता था, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी एक न चली और एक ही पल में प्रफुल्ला का पूरा सपना टूट गया और वो वापस अपनी माँ के ही पास आ गई। लेकिन प्रफुल्ला की मुश्किलें यहीं पर खत्म तो नहीं हुई। जहां एक तरफ गरीबी बढ़ती गई, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजरें भी और ज्यादा जहरीली होती और पूरे समाज ने यहाँ पर प्रफुल्ला को ही एक बहुत बड़ा अपशगुन मानना शुरू कर दिया। कुछ लालची से लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे और धीरे धीरे प्रफुल्ला के खिलाफ एक काफी खतरनाक सी साजिश भी रचती गई। जहाँ पर एक दिन अचानक प्रफुल्ला को धोखे से वैश्यवृत्ति के दलदल में ढकेल दिया। मगर प्रफुल्ला यहाँ पे हार मानने वाली तो बिल्कुल नहीं। जब उसे अपनी आंखों के सामने खुद की जिंदगी बर्बाद होते दिखी, तब उसके पास वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, भाग जाना। और उसके बाद वो घने जंगलों के बीच भाग निकली। एक ऐसा भयानक जंगल जहाँ पर किसी भी आम इंसान का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल था। इस जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिश अफसर तक कांप जाते थे और वो नाम था भवानी पाठक का। और अंग्रेज उसे एक खूनी डकैत कहते थे, जबकि वहाँ के गरीब लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। भवानी पाठक कोई आम बैंडिट नहीं था, वो एक डिसिप्लिन रेवोल्यूशनरी लीडर था जिसने संतांस नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था। ये लोग जंगलों में ही रहते थे, लेकिन उनका मेजर मिशन था जुल्म के खिलाफ जंग लड़ना। वो अमीर और भ्रष्ट लोगों को लूटकर कई सारे गांव के गरीबों की मदद करते थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गेरिला वॉरफेयर चलाते थे। यहाँ पर जब भवानी की नजर पहली बार प्रफुल्ला पर पड़ती है, तो उसे यहाँ पर एक डरी सहमी सी लड़की नहीं बल्कि एक छुपी हुई योद्धा दिखती और वो उसे देखते ही समझ जाता है कि अगर इस लड़की को सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिल जाए तो प्रफुल्ला इतिहास तक को बदल सकती है। और इसी मोमेंट से शुरू हो जाता है प्रफुल्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर। अगले 5 सालों तक उसकी ट्रेनिंग किसी सैनिक से कम नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक तलवार चलाना, धनुष चलाना, घुड़सवारी करना,
जंगल में सरवाइव करना, बिना किसी आवाज के दुश्मनों के कैंप में घुसना और ओवरऑल गेरिला वॉरफेयर को सीख लेना। और ये पूरी ट्रेनिंग हर दिन उसके दिमाग को और उसके शरीर को और ज्यादा स्ट्रांग बना रही थी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव तो प्रफुल्ला के अंदर होता है, क्योंकि जो लड़की कभी अपनी किस्मत को कोसती थी वो अब समझ चुकी है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं होती बल्कि उसके कर्म से होती है। और फाइनली अब वो सिर्फ प्रफुल्ला नहीं रही बल्कि एक लीडर बनने के काबिल भी बन चुकी। और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भवानी पाठक उसे एक नया नाम देता है, जो नाम होता है देवी चौधरानी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। अब वो संतान टीम की कमांडर बन चुकी थी। उसके अंडर अनेक सैनिक काम करते थे और गांव के लोग उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। उनके लिए वो एक रहस्यमयी देवी थी, जो एक दिन अचानक अंधेरे से निकलती, जुल्म करने वालों को सजा देती और फिर जंगलों में ही गायब हो जाती। और यहीं से देवी चौधरानी एक के बाद एक कई सारे मिशंस को चलाती है। यहाँ पर कई सारे ब्रिटिश कैरावान्स लूट लिए जाते हैं और कई सारे करप्ट जमींदारों के खजाने भी गरीबों में बांट दिए जाते हैं। और जब भी कहीं किसी गांव में कोई अनाज की कमी होती है तो संतान रात के घने अंधेरे में उस अनाज को वहां तक पहुंचा भी देते हैं। मगर जब भी किसी औरत पर कोई भी अत्याचार होता है तो वहां पर देवी चौधरानी खुद निकल कर आती। और समय के साथ बंगाल के सारे लोग देवी को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उम्मीद का एक प्रतीक भी मानने लग जाते हैं। और वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ जाता है कि कोई उनकी स्ट्रैटेजी को चैलेंज कर रहा है और तभी देवी चौधरानी को पकड़ने के लिए इनाम रखे जाते हैं। बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे जाते हैं, लेकिन हर बार ब्रिटिशर्स फेल होकर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि देवी सिर्फ जंगलों का ही इस्तेमाल नहीं करती बल्कि वो लोगों के दिलों में जगह तक बना चुकी होती है। हर एक गाँव उसका स्पाई नेटवर्क बन जाता है, हर एक किसान उसका साथी बन जाता है और हर एक बच्चा उसकी कहानी सुनकर ही बड़ा होता है। और बात करें देवी के मेजर पर्पस की तो उसकी लड़ाई कभी भी सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही नहीं, वो उस पूरे समाज के खिलाफ भी थी जो औरतों को कम समझता है। वो जबरदस्ती की शादियों के खिलाफ खड़ी होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जुल्म के खिलाफ अपनी तलवार उठा लेती थी, विधवाओं और अत्याचार सह रही औरतों को बचाती थी और यहीं से कई सारी महिलाएं उसकी सेना का हिस्सा भी बनने लग जाती। और यहाँ पर पहली बार पूरे बंगाल के लोग ये देख लेते हैं कि औरत सिर्फ घर ही नहीं चला रही बल्कि अगर वो ठान ले तो एक पूरी सेना को भी चला सकती है। और फिर समय के साथ देवी चौधरानी एक इंसान के साथ साथ एक कहानी बन गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं उसे देवी दुर्गा का ही आशीर्वाद मिला था, कुछ कहते हैं कि वो कभी हार मानती ही नहीं और कुछ कहते हैं कि जब भी किसी गरीब पर जुल्म होता है जंगल से एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद अत्याचारी कभी वापस दिखता ही नहीं। और इसी तरह प्रफुल्ला की पहचान धीरे धीरे इतिहास से निकलकर लोक कथा बन जाती है। तो फाइनली इस कहानी के बारे में जानकर ये समझ आ जाता है कि देवी चौधरानी सिर्फ एक नॉर्मल सी ग्राफिक नॉवेल नहीं, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि सबसे पावरफुल हीरोज अक्सर वही होते हैं जिन्हें उनका समाज कभी कमजोर समझता था। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि प्रफुल्ला ने कभी भी रिवेंज लेने के लिए या बदले के लिए तलवार नहीं उठाई, उसने तलवार उठाई थी इंसाफ के लिए। और इसी वजह से शायद वो कभी भी सिर्फ एक रेबेल नहीं कहलाई बल्कि बंगाल की सबसे बड़ी क्रांतिकारी और वहाँ की लोक कथाओं की एक अमर नायिका बन गई, यानी देवी चौधरानी। तो यही थी देवी चौधरानी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।